शादी को 2 दिन ही बचे थे कि अचानक एक ऐसा हादसा हो जाता है तो लड़के को जिसकी शादी थी उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और हॉस्पिटल में वो लड़की दिन रात सेवा करती है उसकी। फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि उनकी शादी कैंसिल हो जाती है। दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जो मेरा हौसला आगे बढ़ता रहे, मैं वीडियो और लाती रहूँ। लड़की का नाम होता है संध्या और लड़के का नाम होता है रवि। दोनों की शादी तय हो जाती है। सिर्फ 2 दिन शादी में रह जाते हैं। सारी रस्में पूरी हो चुकी होती हैं, मेहंदी हल्दी सब कुछ हो चुका होता है, सिर्फ 2 दिन रह जाते हैं। घर में फंक्शन चल रहा होता है। फंक्शन जब ख़त्म होता है तो छत पे फंक्शन होता है, खूब नाच गाना सब होता है। जब नीचे जा रहे होते हैं तो सारे पता नहीं कैसे रवि का पैर ऊपर से फिसल जाता है और वो सीधे नीचे गिर जाता है छत से। जब वो नीचे गिर जाता है तो उसके पैर में लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है। उसके पैर में काफ़ी चोटें लग जाती हैं। तो सब हड़बड़ी में उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो उसके पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई होती है। तो उसे हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने कहा जाता है कि उसे भर्ती करना पड़ेगा। बहुत टाइम लग सकता है, कहा नहीं जा सकता कितना टाइम लगेगा उसे सही होने में। तो सब लड़की शादी से पहले घर से निकलने नहीं देते लड़की को। तो लड़की भी जिद करती है कि मुझे भी देखने जाना है, मुझे भी देखने जाना है। तो वो उसे साथ में ले जाते हैं देखने के लिए। जब साथ में ले जाते हैं वहाँ, तो लड़की वहाँ देखती है उसे। सारे ही आते हैं उसके घर वाले, सारे लड़के के घर वाले, लड़की के घर वाले सारे ही होते हैं। जब वो उसे देखती है जब घर वापस जाने लगते हैं तो लड़की मना करती है। लड़की कहती है मेरा मन नहीं कर रहा इनको अकेले छोड़कर जाने का। मम्मी पापा, अगर आप अगर कहें तो मैं यहीं रुकना चाहती हूँ इनकी सेवा करने के लिए। जब तक ये ठीक नहीं होते मैं यहीं रुकना चाहती हूँ, रात दिन यहीं रहूँगी। तो सब आनाकानी करते हैं कि ऐसे कैसे रोक दें, लेकिन फिर कहते हैं जब शादी होने ही वाली है दोनों की तो रोक देते हैं, यही क्या दिक्कत है। तब कहते हैं तो रोक देते हैं, लड़की को वहाँ रुक जाती है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, उसको अलग से एक कमरा मिलता है, वहाँ रोक देते हैं दोनों को। वहाँ रोक देते हैं, बाकी सब घर जाते हैं। अब लड़की का बाप और लड़की का बाप दोनों आपस में बातचीत करते हैं कि अब तो लग गई है, अब शादी कैसे करेंगे। तो बोलते हैं कोई बात नहीं, शादी हम अभी नहीं तो जब ठीक हो जाएगा रवि जब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे हो जाता है। अब वो लड़की रात दिन उसकी सेवा करती है, उसके पैर से बिल्कुल भी नहीं चला जाता। टाइम पे दवाई देना, टाइम पे उसको खाना खिलाना, सब कुछ टाइम से करती है। उसकी बिल्कुल ऐसे सेवा करती है जैसे कि एक पत्नी करती है। एक भी काम छोड़ती नहीं है, रात रात भर जागती है उसके लिए, उसकी सेवा करती है। फ्रेंड, 15 दिन निकल जाते हैं ऐसे करते करते। अब वो थोड़ा थोड़ा ठीक भी हो जाता है, उसके कंधे का सहारा लेकर चलना शुरू करता है। 2-4 कदम चलता है, वहीं कमरे में ही चलता है। तो अब दोनों साथ में रह रहे होते हैं तो दोनों एक दूसरे से कभी अपने आगे फ्यूचर की बात करते हैं, कभी अपने बीते हुए कल की बात करते हैं, कौन से कॉलेज से पढ़ाई की, क्या किया क्या नहीं किया। दोनों रात दिन बातें करते रहते हैं। तो दोनों में दोस्ती भी हो जाती है और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। तो रवि रवि 2 दिन शादी के रह जाते हैं, उन्हें 17वें दिन जाना होता है। तो 15 दिन बीत चुके होते हैं। तो रवि उसके आगे फ्रेंड रिश्ता बनाने को बोलता है उससे कि हमारी शादी तो होने ही वाली है, तो क्या दिक्कत है, हम भी पति पत्नी की तरह रह ही तो रहे हैं। तो वो बहुत मना करती है लेकिन वो नहीं मानता। जब जोर ज़बरदस्ती करता है उसको, तो वो भी उससे प्यार करती है तो वो मान जाती है। ऐसे ही 16वां दिन निकलता है, 17वां दिन भी निकल जाता है। जब 17वें दिन वो जाने लगते हैं तो दोनों एक दूसरे उदास हो जाते हैं क्योंकि अलग होना पड़ता है। तो वहाँ से वो अपने घर चली जाती है और वो अपने घर चला जाता है। जब वो ठीक हो जाता है तो फिर सब घर वाले कहते हैं अब रवि ठीक हो ही चुका है तो शादी की तैयारियां कर देते हैं, शादी कर ही देते हैं दोनों की। क्योंकि शादी तो करनी ही है, शादी तो हो ही जाती अगर वो एक्सीडेंट हादसा ना हुआ होता तो तैयारी करने लगते हैं। जब रवि के घर वाले उससे कहते हैं कि बेटा आप शादी की तैयारियां शुरू कर लेते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है, रिश्तेदार भी वगैरह वगैरह की बातें करेंगे, तो इसीलिए शादी कर देते हैं। तो जब वो सुनता है शादी के बारे में तो वो कुछ ऐसा बोलता है तो सबके कान खड़े हो जाते हैं। सब सोच भी नहीं सकते थे कि वो ऐसा जवाब देगा। वो शादी से साफ साफ मना कर देता है कि मुझे इस लड़की से शादी नहीं करनी। ये सुन के सब बहुत ही ताज्जुब रह जाते हैं, सब हक्के बक्के रह जाते हैं कि ये तू क्या कह रहा है। वो इतनी अच्छी लड़की है, रात दिन उसने तेरी सेवा की, ऐसे अगर कोई और होता तो तेरे को छोड़ के चली जाती, उसने रात दिन तेरी सेवा की।
तेरे लिए ये किया वो किया, उसने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, रात दिन तेरे साथ रही, और तू अब कह रहा है कि शादी नहीं करनी। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो वो खुद शादी करने से मना कर देती, लेकिन तू शादी करने के लिए मना कर रहा है, ऐसा क्यों? तो वो कहता है मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस मुझे शादी नहीं करनी उस लड़की से। अब वो उसके माँ बाप से कैसे कहें? वो बहुत बेचारे, अब क्या करते, उसके माँ बाप ज़बरदस्ती तो शादी करवा नहीं सकते थे, तो वो बेचारे बेमन से उनको फ़ोन करते हैं लड़की के माँ बाप को। वो उन्हें बताते हैं कि लड़का ऐसे कह रहा है कि हम मुझे शादी नहीं करनी है। वो बहुत कुछ बोलते हैं कि हमारी लड़की का क्या होगा, ऐसा है वैसा है, हम क्या जवाब देंगे रिश्तेदारों को, बिरादरी में क्या जवाब देंगे। लेकिन उस लड़के को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रवि को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो शादी मना कर देता है शादी के लिए। कोई बात नहीं, मना कर देता है, शादी कैंसिल हो जाती है। वो बहुत थोड़े दिन रोती है गाती है, लेकिन बेचारी फिर थोड़ा ठीक हो जाती है, संध्या ठीक हो जाती है थोड़ा। फिर 6 महीने निकल जाते हैं। 6 महीने के बाद रवि की कहीं और शादी तय कर देते हैं, कहीं और शादी तय कर देते हैं। वही माहौल, शादी वादी तय हो जाती है। लेकिन अब शादी के 6 दिन बचे थे। 6 दिन पहले वो बाइक से कहीं जा रहा होता है। कहते हैं ना, हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो वो हमारे आगे ही आता है लौट के। वो बाइक से कहीं जा रहा होता है दोस्तों, तो फिर से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब की बार उसके दूसरे पैर में चोट लग जाती है। पहले एक पैर में लगी थी, अब दूसरे पैर में लग जाती है। अब की बार उसके पैर में थोड़ा कम लगती है, लेकिन लग जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ता है। हॉस्पिटल ले जाता है तो उसे फिर से बेड रेस्ट को बोलते हैं कि कम से कम इसे कुछ दिन, 20 दिन तो कम से कम इसे रखना ही पड़ेगा। तो फिर से सारे रिश्तेदार आए होते हैं। वही जो शादी तय हो गई थी, लड़के के घर वाले, लड़की के घर वाले, सभी आए हुए होते हैं वहाँ। सब आए हुए होते हैं। उसने सोचा था पहले की तरह ये लड़की भी रुक जाएगी, मेरी सेवा करेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। जब ऐसा हुआ तो सब अपने अपने घर चले गए, और वो लड़की भी चली गई। बल्कि वो लड़की, वो तो आ ही नहीं रही थी उसे देखने के लिए। उसके घर वाले कह रहे थे ऐसा अच्छा नहीं लगता, एक बार तू भी देखने चल, उस लड़की को बोलते हैं। वो देखने तो चली जाती है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंच तो जाती है, वो उसके पास तक नहीं जाती, उससे बात तक नहीं करती, उससे बात तक नहीं करती। वापस जाने लगते हैं सब लोग देख देख के अपने घर। तो लड़की भी चली जाती है अपने घर, वो नहीं रुकती, बात तक नहीं करती। और घर पे जाते हैं लड़की वाले, तो वहाँ से आपस में मशवरा करते हैं। वो लोग कहते हैं, अब वो लड़की मना कर देती है कि अब मैं इस लड़के से शादी नहीं करूँगी, इसका तो एक्सीडेंट हो गया, इसके पैर में लग गई है, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। तो उसके घर वाले, उसके माँ बाप भी यही चाहते हैं कि अब हम अपनी लड़की की शादी इससे नहीं करेंगे। वो उसको फ़ोन कर देते हैं, लड़के के घर वाले को, कि हमारी बेटी शादी नहीं करना चाहती है और हम ये शादी कैंसिल कर रहे हैं। अगर किसी के संग बुरा करो तो बुरा अपने साथ ही होता है। तो वो कह देते हैं। तो ये बात सुनकर रवि को बहुत दुख होता है। उसकी याद आ जाती है संध्या की। अब संध्या की याद आ जाती है दोस्तों, जब रवि का पहले एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ एक नर्स थी जो उस कमरे में आया जाया करती थी। संध्या से उसकी दोस्ती हो गई थी अच्छी, क्योंकि वो सारा काम वही नर्स संभालती थी वहाँ का। तो उससे दोस्ती हो गई थी, तो एक दूसरे ने नंबर भी ले लिया था। तो वो नर्स, जब वो रवि का दूसरा एक्सीडेंट होता है, वो हॉस्पिटल में आता है, तो वो नर्स उसको फ़ोन कर देती है संध्या को कि रवि का एक्सीडेंट हो गया है और वो दोबारा इसी हॉस्पिटल में है। तो वो कहती है तू क्या बात कर रही है, सच में ऐसा हुआ है? तो वो कहती है कि हाँ। तो वो भेष बदल कर, मुँह ढककर संध्या आती है वहीं पे, उसी कमरे में आती है। उस कमरे में आकर उसकी माँ बैठी होती है उसके पास, उसकी माँ के पैर छूती है। तो वो कहती है तुम कौन हो? लेकिन रवि पहचान जाता है उसे, रवि उसे पहचान जाता है। तो वो कहता है कि तुम यहाँ। तो वो कहती है बेटी तू कौन है? उसकी माँ कहती है मैं तो तुझे नहीं पहचानी। जब इतना कहने पर वो अपने मुंह पे से वो हटाती है। वो कहती है तुमने, वो बोलती है कि मैं सिर्फ इतना पूछने आई हूँ कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने तो इतनी सेवा की थी, तुम्हें इतना प्यार किया था, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? यही कहते ही वो रोने लगता है, फूट फूट कर रोने लगता है। उसका हाथ पकड़कर रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से। उसकी माँ भी उससे माफ़ी मांगती है कि बेटी हमें माफ़ कर दे, अब हम क्या कर सकते थे, जब ये शादी के लिए ही मना कर रहा था तो हम क्या कर सकते थे, हमें पता है हम भी तेरे गुनहगार हैं। लेकिन वो लड़की कहती है मेरी क्या गलती थी बताओ, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई ना। तो उसकी माँ जो होती है बाहर, उसके पापा वगैरह सब होते हैं, तो उन सबको बुला के लाती है, रवि के पापा वगैरह को, भाई वगैरह को, सबको बुला कर लाती है। सब लोग उससे माफ़ी मांगते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमारी वजह से तुम्हारे साथ इतना गलत हुआ।
तो ऐसे करके संध्या के घर वालों को भी फ़ोन करते हैं, वो लोग भी आ जाते हैं। जब वो लोग आ जाते हैं तो वो कहती है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तुमसे इतना प्यार करती थी। रवि कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता था, मुझे माफ़ कर दो, दोस्तों के कहने में आकर मैंने शादी तोड़ दी थी। मुझे दोस्तों ने भड़काया, कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, तो इस चक्कर में मैंने उनके बहकावे में आके तुमसे शादी तोड़ दी थी, मुझे माफ़ कर दो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता था, करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। ऐसे कहते हैं, दोनों परिवार फिर से मिल जाते हैं, फिर से दोनों की शादी तय कर देते हैं, धूमधाम से शादी करते हैं दोनों की और साथ में रहने लगते हैं। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी छोटी सी। तो बताइए आप लोगों को कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।